बताया गया था मिली को कैसे एक मात्रक के दूसरे मात्रक से तुलना करते हैं। क्या बताया गया था, याद करो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, है ना। मीटर के सामने क्या रहता है जी, लीटर या ग्राम रहता है। ठीक है, मिली, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो अब सवाल आता है कि जब हम क्या करते हैं जी, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, दाएं तरफ जाना है तो भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग करना होता है। अगर हम क्या करते हैं जी, दाएं से बाएं की तरफ आते हैं, तब क्या करना होता है, गुना करना होता है। जय स्टेप इधर आएंगे उतना 10 को लगा के। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या दिया हुआ जी, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर बराबर पूछ रहा है कि बताइए कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। तो मीटर यहां है जी, अब मीटर को सेंटीमीटर में, है ना, का स्टेप इधर आना है जी। तो एगो 10 यह हुआ, एगो 10 यह हुआ, 2 गो 10 हुआ ना जी। यानी कि 5 में कितना से गुना कर देंगे, एक पर कै गो जीरो से, 2 गो जीरो से, यानी कितना हो जाएगा जी, यानी कि 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर कोई भी हो, और मान लेते हैं क्या है, 665 किलोमीटर है जी। यह पूछ रहा बताइए कितना मीटर होगा। तो किलोमीटर को किसे बदलना है जी, मीटर में बदलना है। एगो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, यानी कि 65 में कितना से गुना होगा, 1 पर 3 गो जीरो से। तो कितना हो जाएगा जी, 65,000 मीटर हो जाएगा। उसी तरह आते हैं अब क्या, ठीक है, अब छोटा से बड़ा वाले में जाना है। अगर दे दिया है कि जैसे दे दिया कि 45 cm बराबर कितना मीटर, जरा बताइए 45 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो 45 सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर से किसमें जाना है, मीटर के तरफ। तो इधर जा रहे थे, एगो भागा 10 यह रहेगा, एगो भागा 10 यहाँ रहेगा जी। कितना से भागा होगा, 100 से। तो 45 में भाग देंगे 100 से, तो कम दशमलव इधर आएगा, 2 गो जीरो तो 2 दशमलव आएगा, कहां रहता है लास्ट में। तो कितना हो जाएगा, 4 5 के पहले दशमलव और यहाँ पे शून्य हो जाएगा, है ना, दशमलव के पहले जीरो लग जाएगा। तो इस तरह से मिली और सेंटीमीटर को में, है ना, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना होता है। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, कहता है 80, ठीक है, सेमी सेंटीमीटर बराबर बताइए कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को डेसी में बदलना है जी। तो 80 सेंटीमीटर डेसी इधर है, छुटका से किधर जा रहा है जी, यानी कि बाएं से दाएं जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये वो 10 से भाग करेंगे। तो 80 में क्या करोगे, 10 से भाग करेंगे तो जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 डेसीमीटर। तो बनाओ, ऐसे नहीं बनेगा, ये बनाया जाए प्रश्न। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, फिर उसको किलोमीटर में बदलना है। तो जरा पहले सबसे पहले 10 cm लिख लिया जाए, 10 cm बराबर कितना मीटर होगा। तो याद करो, मिली सेंटी देसी तब मीटर होता है मिली, है ना, मिली सेंटी देसी मीटर डेका हेक्टो, है ना, हेक्टो किलो होता है जी, किलोमीटर
मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यानी कि सेंटीमीटर को किसे बदलना है ना, मीटर में बदलना है। तो छोटका से बड़का के तरफ जा रहे हैं, तो एगो भागा 10 आ एगो भागा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 100 से भाग लगेगा। तो 10 में कितना से भाग देंगे, तो काब्सियम लिखेंगे। जब भाग दे दिए तो क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब भाग जब दे दिए तो एगो जीरो से मान लो एगो जीरो तो कटेगा। अब 1/, क्या बच गया, 1/10 मीटर। अब जब नीचे एगो जीरो रहता है तो एक अंक दशमलव क्या होता है जी, बाएं, यानी कितना हो जाएगा, 0.1। आई दशमलव के पहले क्या पड़ जाएगा और क्या लिख देंगे, मीटर। अब देखो यही पुनः है 10 cm, इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो देखो सेंटीमीटर है, ठीक है, एगो 10, दूगो 10, 3 गो हम जीरो हुआ, 4 गो जीरो हुआ, कै गो जीरो हुआ, तो कितना से भाग देंगे, 1 पर 5 गो जीरो से भाग देंगे जी। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो जब भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर। अब कितना बच गया जी, 1/1 पर कै गो जीरो, 4 गो जीरो, किलोमीटर बचा। अब ध्यान देते हैं जी, तो जय अंक दशम बाटा में जीरो रहेगा, उत्तर अंक दशमलव पहले आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0.1 है ना, 0.001। और तब क्या लिख देंगे जी, किलो। यही हमारा आंसर होगा। चलो, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन बनाओ तो तुम लोग। चलो जी, हाँ, इसको समझते हैं। देखो हल है जी, क्या कर रहा है, दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 को किस रूप में लिखना है, प्रस्तारित रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है जी। तथा इसमें 2 का जो स्थानीय मान है, 2 यहाँ एक है और यहाँ एक है जी, इन दोनों के स्थानीय मान को भी लिखना है। तो सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं, 2.345, इसको किस रूप में लिखना है, प्रसारित रूप में। तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो दशमलव के देखो इधर भी अंक है, दशमलव के इधर भी अंक है, तो दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चलता है। और दशमलव के इस साइड क्या चलता है, हाँ, दशांश, शतांश, हजारवा, 10,000वां, लाखवा, यही ना चलता है जी। उसी तरह ये वाला दूसरा डिजिट है। तो ध्यान देते हैं जी, जैसे बताया गया था तुमको, तो दशमलव के पहले जो 2 है, इसी इकाई के स्थान पर 2 का क्या रहेगा, 2 रहेगा, प्लस 2 का लिखा गया। अब दशमलव के इधर आते हैं, ठीक है, तो दशमलव क्या है जी, 3, दशमलव के इधर 3 है, और 3 के बट्टा में दशमलव के लिए 1, और दशमलव की इधर क्या गो अंक है, पहला अंक पे है, पहला स्थान पे है, तो 1 जीरो, प्लस फिर किसका, अब 4 का जी, तो फिर दशमलव के लिए 1, दशमलव के इधर कैसा स्थान पे है, पहला, किस पर है, दूसरा पे है, तो कै गो जीरो, 2 गो जीरो, फिर जोड़, अब क्या, 5, ठीक है, तो 5 बट्टा में क्या लिखेंगे, 1। अब आओ, दशमलव की किस स्थान पे है, पहला, दूसरा, किस पे है, तो कै गो जीरो, 3 गो, या किसका विस्तारित रूप हो गया, 2.345 का। समझ में आया, एक और लिख दोगे लोग, तो तुम लोग बताओ क्या लिखाएगा,
3.24 का विस्तारित रूप क्या लिखाएगा? 3 प्लस आगे 2/10 10 होगा ना जी। इसको बोलो क्या लिखोगे? 4/, हो गया। अच्छा, तो किस रूप में हुआ? विस्तारित रूप में। अब आते हैं क्या लिखने के लिए? स्थानीय मान। अब क्या? स्थानीय मान। तो अब फिर लेते हैं स्थानीय मान जी। स्थानीय मान के लिए अब फिर वही क्वेश्चन लेना है। 2.345। जरा बोलो इस 2 का स्थानीय मान 2 किस पर है? इकाई पर है। दशमलव किधर? इकाई। तो इसका स्थानीय मान 2 का क्या रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका स्थानीय मान लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तीर बना के ऐसे 2। अब पुनः किसका जी? पुनः किसका? 3.24। इस 2 का स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो दशमलव की इधर 2 तो है ही है जी। 2/, क्या हो जाएगा? 10। तो दोनों का स्थानीय मान हो गया, खत्म, बन गया। ठीक है, चलो इसको उतारो। तो ध्यान से पहले पढ़ो। माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। माला जो है, इस घर है उसका, घर से विद्यालय जाना है। कैसे जाती है? बाजार होके जाती है। यानी कि घर से पहले कहाँ जाती है? बाजार, फिर बाजार से विद्यालय जाती है। या अपने मित्र के घर से होकर बाजार जाती है, या उसके मित्र का घर यहाँ है और ऐसे होके वह बाजार जाती है, विद्यालय जाती है। तो उसे कितना दूरी चलना होगा? ठीक है, यदि वह घर से विद्यालय जाए, घर से बाजार होके विद्यालय जाए और घर से दोस्त के घर होके विद्यालय जाती है, तो उसे कितना दूरी तय करना होगा? ठीक है, तो किस परिस्थिति में वह कम दूरी तय करेगी? तो हम क्या करेंगे जी? घर से जो बाजार होके विद्यालय जा रही है वह दूरी 5 किलोमीटर, और है ना, घर से बाजार की दूरी 5.5 किलोमीटर है। अब बाजार से फिर विद्यालय की दूरी 0.25 किलोमीटर है। तो पहले यह दूरी तो निकाल ले जी। ठीक है, घर से बाजार होकर कहा जाने में? विद्यालय जाने में तय की गई दूरी क्या करेंगे जी? दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 किलोमीटर और प्लस 0.25 किलोमीटर। तो तुमको बताया गया है, ठीक है, लाइक डेसिमल समान दशमलव संख्या है ना, और असमान दशमलव संख्या। तो कौन सा दशमलव है? असमान है। दशमलव के बाद एगो अंक है, दशमलव के बाद। तो इसको क्या कर दिया जाए? समान किया जाएगा ना जी। तो कैसे समान करेंगे? बाद में एगो 0 बैठा दिया जाए। एगो 0 बैठा दिया तो क्या हो गया? समान हो गया। अब जोड़ा जाए, 0 में 5 जुटेगा 5, अब 5 में 2 जुटेगा 7, 0 में 0, तो इतना किलोमीटर होगा। चलो जी, अब आते हैं क्या? घर से किसके? मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में तय की गई दूरी जोड़ा जाए तो कितना जी? 0.3 किलोमीटर और प्लस 0.5
ये तो दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा? अब बोलो कौन दूरी कम है? यह 7-5, दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 0 बराबर दशमलव के बाद यहाँ 7 है, दशमलव के बाद यहाँ कौन बड़ा हुआ? यह बड़ा है, ठीक है। यह क्या जी? छोटा है। ये नहीं देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है में 1 अंक है तो बड़ा है, ठीक है। ऐसा यह बड़ा नहीं है, दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक 7 और यहाँ पे 8 है तो यह बड़ा हो गया। इसमें भी 0 अगर दे लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक लाइक हो जाएगा। अब आते हैं तो पूछ क्या रहा है जी क्वेश्चन, कम दूरी तय करनी होगी और कितनी? तो कैसे दूरी उसको तय करना होगा जी? इसलिए क्या नाम है उसका? माला। तो माला किना जी को कहां से जाना चाहिए जी? हाँ, बाजार होकर जाने में क्या जी? कम दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना जी? कितना? तो इसमें से इसको घटाएंगे ना जी, तो कितना होगा? तो कितना जी? तो 0.8 में से घटाना है, ठीक है। ये भी किलोमीटर है और 0.75 किलोमीटर घटाना, तो यहाँ 0 बैठाएंगे बराबर हो जाएगा। तो बोलो तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 लेगा तो कितना? 10 हो जाएगा, 5 घटेगा 5, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कि कितना किलोमीटर? कि 2 गो है जी आदमी, एगो बबलू है और दूसरा अफसाना है। बबलू जो सामान खरीदा है, बबलू है ना जी, क्या क्या खरीदा है? आलू खरीदा है जी, आलू खरीदा है तो इधर केजी लिख देते हैं, इधर ग्राम। आलू कितना खरीदा है जी? 3 किलो, ग्राम में 500 ग्राम। अब बैगन कितना खरीदा है? बैगन खरीदा है 1 किलो, ग्राम में नहीं है तो ग्राम में क्या मान लेते हैं? इस सबको जोड़ेंगे ना जी, तो जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर कितना? 500 आई हो जाएगा। यानी कि 4 केजी 500 ग्राम कौन खरीदा है? बबलू। एक दूसरा कौन है? अफसाना। अफसाना ये भी तो सामान खरीदी है ना जी। क्या क्या खरीदी है? पहले खरीदी है चीनी, तो इसका भी केजी ले लेते हैं और इसका भी ग्राम। चीनी कितना खरीदी है? 2, ग्राम में 50 ग्राम। उसके बाद बेसन खरीदी है, बेसन कितना खरीदी है जी? 2 किलो और 250, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 का 5 दूना 10 और 300 होगा, 2 दूना यानी कि 4 केजी 300 ग्राम। बोलो तो किसने ज्यादा खरीदा है जी? किसने? बबलू ने। इसलिए बबलू ने सामान ज्यादा खरीदा। कितना खरीदा है जी? तो इसमें से उसको घटाएंगे तो 4, इसको 10 है ना, दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा? 4.5। अच्छा ऐसे इसको 4500 लिख सकते हैं, 4500 ग्राम। आई कितना होगा जी? बोलो 4500 ग्राम हो जाएगा। ग्राम घटाया जाए कितना होगा? भाई तो 0 हो जाएगा, खत्म। तो कितना ज्यादा खरीदा है जी? 200 ग्राम। तो चलिए जल्दी से जल्दी, मतलब यह मीटर पूर्णांक में दिया है और यह मीटर किसमें जी? दशमलव भिन्न में दिया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले समान करेंगे
तो 15 मीटर में से घटाना है क्या जी 6.5 मीटर। कैसे घटेगा? तो 15 इसमें दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, एगो अंक तो एगो 0 और दशमलव के सामने 0.6 इधर घटाएंगे तो 10 में से 5 गया है ना, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 में से 6 गया, यानी कितना जी मीटर आंसर।